हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ देना है। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या कहना चाहती है, क्या बताना चाहती है। तो रीडिंग स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी क्लेंजिंग। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लाइव में ऐसा क्या होने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। क्या मैसेजेस उनके लिए आप देना चाहते हैं? डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए? क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंगबली। Knight of Wands. Okay, thank you, angels. Ace of Sword. Okay. Two of Wands. Okay. एंड यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो इसको यहाँ पे ले लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कार्ड्स यहीं पे रखते, और ज़रूरत लगेगी तो हम कार्ड्स ले लेंगे। तो आज की रीडिंग आपको क्या मैसेज देना चाहती है, क्या गाइडेंस आपको मिलने वाला है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ सोर्ड्स जो था ना, तो ये वो कार्ड है। काफ़ी पेनफुल सिचुएशन मुझे दिख रही है। जब मैं इस कार्ड को देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है आपका पिछला कुछ ऐसा समय दिखाई दे रहा है। ये कार्ड ये भी काफ़ी एक भारी दर्द, एक गहरा धोखा या बिट्रेयल आपको मिला हो। आपके सीने में कोई दर्द यहाँ पे दफन है। किसी ने आपके दिल के सिर्फ टुकड़े नहीं किए, बल्कि उसे छलनी भी कर दिया। तो अब ये जो दर्दनाक दौर अब आपके जीवन में खत्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। काफ़ी लंबे समय तक आप इस दर्द में रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा आपने पेनफुल सिचुएशन देखी है। आपको अपनों ने पराया कर दिया, ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है। जिसे आपने बहुत ज़्यादा सच्चा प्यार दिया, जिसे आपने माना, अपना माना, उसी ने आपको पराया कर दिया, उसी ने आपको धोखा दे दिया, उसी ने आपके साथ चीटिंग कर लिया और आप बुरी तरीके से जख्मी हो गए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो अब ये जख्म के भरने का टाइम आ रहा है। जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, आपका जख्म अब भरता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। वो दर्दनाक जो सफ़र आप जिस सफ़र पे थे, वो अब यहाँ पे दिल में जो तलवारें चुभी थी, अब वो धीरे धीरे बाहर निकल रही हैं। यानी आपका जो आप घायल थे ना, वो जख्म धीरे धीरे भरता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। मुझे महसूस हो रहा है कि कुछ समय पहले आप रातों को सो नहीं पाए हैं। आपने बहुत आंसू बहाए हैं। यहाँ पे आपको ऐसा लगा जैसे ज़िंदगी वहीं रुक गई। बहुत पेनफुल एनर्जी मुझे फील हो रही है। किसी तीसरे इंसान की वजह से आपके लाइफ में हो सकता है कोई थर्ड पार्टी रही हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो, या किसी अपने के झूठ की वजह से आप टूट गए। बार बार झूठ बोला गया, बार बार चीट किया गया आपको। लेकिन अब ये कार्ड बता रहा है आपकी हीलिंग शुरू हो चुकी है। अब आप उस दर्द को पकड़ कर नहीं बैठे हैं, है ना। आप हील हो रहे हैं, दर्द से निकल रहे हैं धीरे धीरे।
यूनिवर्स आपके दिल से वो बोझ हटा रहे हैं, लेकिन जिन्होंने आपको ये दर्द दिया वहीं से बहुत कुछ चीज़ें शुरू हो गई। ये यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, जो तीर उन्होंने आपकी तरफ छोड़ा था अब वो वापस मुड़ चुका है। जो अकेलापन उन्होंने आपको दिया था अब वही अकेलापन उन्हें खाए जा रहा है। वो अब अपनी ही बनाई हुई मेंटल जेल में घुट रहे हैं। आपकी हीलिंग हो रही है और उनकी सफरिंग यानी उनकी पीड़ा अब शुरू हो रही है। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर सच कहूँ मैं तो उनके जीवन में एनिमीज जो है, एनिमीज के जीवन में इस समय क्या चल रहा है, तो एनिमीज के जीवन में हड़कंप मचा हुआ है। ये नाइट उस बेचैनी को भी दिखा रहा है जो अब उनकी जिंदगी में घुल चुकी है उनके जीवन में, घुस चुकी है उनके जीवन में, कुछ भी कह लीजिए। जिन्होंने आपको मुसीबत में डाला था अब वो खुद मुसीबत से भाग रहे हैं, यानी मुसीबत ने ऐसा उनका पीछा पकड़ लिया है कि वो मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए भाग रहे, पर मुसीबत उनका पीछा नहीं छोड़ रही। उनकी सांसें फूल गई हैं भागते भागते, लेकिन कुछ ऐसा उनके पीछे पनौती लग चुकी है कि उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि जिस गड्ढे में उन्होंने आपको गिराने की कोशिश की थी वो खुद उसमें कैसे गिर गए। तो सब कुछ भूल गया होगा, इसीलिए तो नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एग्रेसिव एनर्जी शो हो रही है। यहाँ पे आपके एनिमीज को भी, अच्छा ये ना आपके एग्रेसिव एनर्जी को भी यहाँ पे शो कर रहा है ये कार्ड। हो सकता है कि पिछले कुछ दिनों में आपको अचानक से कोई खबर मिली हो या आपको महसूस हुआ हो कि कोई आपके बारे में बहुत बुरा भला कह रहा है या आपको बद्दुआएं दे रहा है, कर्ज कर रहा है, कुछ आपको ऐसा महसूस हुआ हो तो घबराइए मत। ये उनकी आखिरी चीखें हैं, चिल्लाएंगे ही ना, अभी कर्मा पीछे पड़ चुका है। तो एक अनजानी शक्ति, इनविजिबल फोर्स उनके पीछे पड़ चुकी है। एक डिवाइन पावर है, यानी कि कर्मा के रूप में ऐसा उनको दौड़ा रही है कि वो बेचैन हो उठे हैं, उनके पीछे पड़ गई है, वो चैन से बैठ नहीं पा रहे हैं। उनका दिमाग 24 आवर्स दौड़ रहा है, कैसे बचें, क्या करें, कहाँ जाएं, किसकी मदद लें, ये सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। ना रात को नींद आ रही है, ना खाना खा पा रहे, बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। तो इस कार्ड से ये भी पता चल रहा है कि सच्चाई बहुत तेजी से, वेरी वेरी फास्ट आपकी तरफ आ रही है। जो बातें आपसे छुपाई गई थी, जो षड्यंत्र यानी कॉन्स्पिरेसी जो आपके पीठ पीछे रचे गए थे, वो अब बिजली की रफ्तार से सामने आने वाले हैं। आप बस शांत होकर तमाशा देखते रहिए। सब कुछ अपने आप ये रट्टू तोते की तरह या तो खुद बोलेंगे या तो इनके करतूते बोलेंगे। यहाँ पे दिख रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी यहाँ पे है जो मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए मुझे जो दिख रहा है ना, ये एक सत्य की तलवार है, सॉर्ड ऑफ ट्रुथ मैं यहाँ पे बोलूंगी। ये खासकर आर्कएंजल माइकल की ये सॉर्ड होती है। ये कार्ड साफ साफ इशारा दे रहा है कि डिवाइन इंटरवेंशन, एंजल्स की इंटरवेंशन, कुछ भी कह लीजिए, जो अब आपके जीवन में दाखिल हो चुके हैं। आप में से कई लोगों को शायद ये शक था कि क्या आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है, शायद आपको शक हो रहा था। नजर दोष या कोई बंधन यानी ब्लॉकिंग एनर्जी डाला गया था। ये कार्ड उसका जवाब है। ये तलवार हर उस काली ऊर्जा को काटने के लिए आई है। आर्कएंजल माइकल की प्रेजेंस आपके एनर्जी फील्ड में मुझे दिख रही है और इनकी स्वॉर्ड ही सारी ब्लैक एनर्जीज को काट रही है। तो यहाँ पे ये भगवान का हाथ है। ये जो स्वॉर्ड निकल रहा है बादलों से आप देख सकते हैं, ये ईश्वर का हाथ है, एंजल्स का हाथ है यहाँ पे। तो ये यूनिवर्स का हाथ भी हो सकता है। उन्होंने आपको ये तलवार दी है और खुद भी आप अपनी तलवार उठाई है आपके लिए। इसका मतलब है विक्ट्री या जीत आपकी है, क्योंकि इस स्वॉर्ड में क्राउन बना हुआ है।
पिछला सब कुछ कट कट के नीचे गिर रहा है। न्यू फ्रूटफुल रिजल्ट आपके जीवन में, न्यू बिगिनिंग कह लीजिए, विक्ट्री कह लीजिए, आपके जीवन में आता हुआ मुझे दिख रहा। आपके हेटर्स ने, चाहे वो गुप्त शत्रु, हिडन एनिमीज हो या सामने वाले हों, उन्होंने आपको इल्यूजन में रखने की बहुत कोशिश की थी। उन्होंने आपके माइंड पे एक फॉग जैसा, धुंध होता है ना, फैलाने की कोशिश की ताकि आप सही फैसला ना ले सके। लेकिन जो एस ऑफ सॉर्ड ये वाला कार्ड जो है, इस धुंध को काट रहा है। आर्कएंजल माइकल लगातार आपके नेगेटिविटी को हटाते जा रहे हैं। जो लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, अब आप उनकी असलियत आर पार देख पा रहे हैं। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आने वाले समय में, रिसेंट फ्यूचर में, आपको एक ऐसी क्लियरिटी मिलने वाली है जिससे आप अपनी जिंदगी का एक बड़ा फैसला लेंगे। ये फैसला उन लोगों के मुंह पे एक तमाचा होगा जिन्होंने आपको कमजोर समझा था। आपकी बुद्धि, इंटेलेक्ट अब जाग चुकी है। कोई भी झूठ अब आपके सामने टिक नहीं पाएगा। हर झूठा इंसान आपके सामने एक्सपोज हो जाएगा, क्योंकि आपके पास वो प्योरिटी है, किसी झूठ को टिकने नहीं देगी। 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्या कह रहा है, तो यहाँ पे देखिए, ये कार्ड, इस कार्ड में आप देख सकते हैं एक इमेज जो बना हुआ है। ये व्यक्ति दुनिया को अपनी हथेली में लेकर घूम, एक ग्लोब है इसके हाथ में, और दूर देख रहा है। आप इस वक्त अपनी जिंदगी के एक ऐसे मुकाम पे हैं जहां आप वेट एंड वॉच की सिचुएशन में हैं। आप अब रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, आप बस देख रहे हैं। आप अपनी एनर्जी को वापस बटोर रहे हैं। रिक्लेमिंग योर पावर। आपने उन लोगों को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन मजेदार बात यहाँ पे ये है कि ये कार्ड आपके दुश्मनों के लिए क्या कह रहा है ये भी देखते हैं। वो आपको दूर से देख रहे हैं। स्टॉकिंग एनर्जी है यहाँ पे। आपको कहीं सोशल मीडिया वगैरह पे स्टॉक कर रहे हैं, या घर के आसपास अगर रहते हैं तो वहां से स्टॉक कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि अरे इसे तो हमने बर्बाद कर दिया था, फिर ये इतना शांत और सफल कैसे खड़ा है आज भी। आपकी ये शांति, आपकी ये खामोशी उन्हें अंदर ही अंदर जला रही है, तोड़ रही है। आप भविष्य की योजना बना रहे हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप किसी नई जगह जाने का, कोई नया काम शुरू करने का, या अपनी जिंदगी को नई जगह या नई दिशा देने का प्लान बना रहे हैं। कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग यहाँ पे आपकी चल रही है। और यकीन मानिए, आपके हाथ में जो ये ग्लोब है ना, ये बताता है कि दुनिया आपके कदमों में आने वाले समय में मिलेगी, आपके कदमों में होगी। आपको अब किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। आप एक राजा या रानी की तरह अपने साम्राज्य को देख रहे हैं। जो गया वो गया। अब आपकी नजर सिर्फ आगे है, जो आने वाला है आपकी लाइफ में। बड़ी ही पावरफुल एनर्जी आ रही भाई। अब यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या कह रही है। जितनी सुंदर एनर्जी इस कार्ड की है ना, देखने से यहाँ पे न्यू बिगिनिंग ये कार्ड शो कर रहा है। गुड न्यूज ये कार्ड बता रहा है। देखिए, इतने भारी धोखे और दर्द के बाद और युद्ध लड़ने के बाद अब आपकी जिंदगी में एक नई उमंग आ रही है। ये कार्ड बताता है कि आपकी जो स्पार्क थी, आपकी जो चमक कहीं खो गई थी, वो वापस आ रही है। आने वाले समय में आपको कोई ऐसा मैसेज या अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है जो आपको फिर से जिंदा दिल बना देगा। ये करियर से जुड़ा हो सकता है, या आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ से भी जुड़ा हो सकता है, या आपकी लव लाइफ से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। और आपके हेटर्स के लिए ये कार्ड उन्हें ये भी संदेश दे रहा है कि वो आपको रोक नहीं पाए। बहुत कोशिशें की, वो आपको राख करना चाहते थे, लेकिन आप उस राख से फिनिक्स पक्षी, जैसे एक फिनिक्स होता है ना बर्ड, उसकी तरह फिर से जी उठे। यानी राख बन के भी आप फिर से खड़े हो गए। तो आप एक फ्री स्पिरिट है। आप अब किसी के बंधन में नहीं रहेंगे। कोई भी जंजीरें, कोई भी काला जादू, कोई भी बुरी नजर आपको अब नहीं बांध सकती, या आप पे कोई असर नहीं डाल सकती। आप एक बच्चे की तरह एक्साइटमेंट से
जीवन को फिर से जीने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये रीडिंग साफ साफ बता रही कि अब आपका समय बदल रहा है। तो सांसें किसी की बहुत कम बची हैं। सांसें किसकी कम बची हैं? उनकी, है ना। किनकी यहाँ पे देखते हैं, किनकी सांसें बहुत कम बची हैं। ये उनकी सांसें कम बची हैं जिन्होंने आपको मुसीबत में डाला और अकेला भी छोड़ा। ऐसे लोगों की बहुत कम सांसें बची हुई हैं। कोई इनको बीमारी या हार्ट अटैक की कोई प्रॉब्लम ऐसा है, इन्हें ऐसा लगता है इन्हें कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो जी हाँ, उनकी चालाकियां अब आखिरी सांसें गिन रही हैं। जितने भी चालाकियां थी उन्हें पता है अब सब कुछ पर्दा गिरने ही वाला है। यूनिवर्स ने अपना फैसला सुना दिया है, तो न्याय कर दिया है कि उनके साथ जो हो रहा है ना, इसलिए अब उन्हें बेचैनी हो रही है कि बहुत ज़्यादा समय शायद इस इंसान के पास ना हो जिसने आपको अकेला छोड़ा। और आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, अपनी एनर्जी में आप रहें, यानी अपनी नज़र लक्ष्य पे रख के कि आपका क्या लक्ष्य है। पीछे मुड़कर नहीं देखना है आपको, उन्हें उनके हाल पे छोड़ दें ताकि कर्मा उन्हें वो सबक सिखा रहा है। देखिए, उन्हें उनके हाल पे आप छोड़ दीजिए, क्योंकि कर्मा ना अब उन्हें उनका सबक सिखा रहा है जो वो कभी नहीं भूलेंगे। अपने आप को आप बहुत प्रोटेक्टेड रखें, पॉजिटिव रहें और इस नई शुरुआत यानी पेज ऑफ वॉन्ड्स का स्वागत करें आप अपनी ज़िंदगी में। यूनिवर्स को बता दें कि आप जीत चुके हैं, विक्ट्री आपकी हो रही है। अगर देखिए, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना अपने लिए क्लेम करना चाहिए इस रीडिंग को। आई क्लेम माई विक्ट्री, ये आप एक अच्छा सा अफर्मेशन खुद को दे सकते हैं, ठीक है। और यूनिवर्स भी देख रहे हैं, और आप अपनी जीत के बाद यूनिवर्स को भी खुश होकर बता दीजिए कि मेरी जीत हो गई, है ना। तो बहुत एक खुशी की बात है यहाँ पे ये कार्ड। चलिए, यहाँ पे एक कार्ड और हम लेंगे कि और क्या है यहाँ पे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए एक कार्ड और दीजिए कि यहाँ पे उनके हेटर्स के लिए या मेरे व्यूअर्स के लिए जो कुछ भी आप बताना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइए। तो यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो आपके जो हेटर्स है ना, उनकी जीवन में जितना जितना आपके जीवन में उन्नति तरक्की बहुत तेजी से आपके लाइफ में बढ़ रही है, ग्रोथ बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही है आपके लाइफ में। यहाँ पे पैसे पैसे बढ़ने वाले हैं आपकी लाइफ में। अगर आप बहुत सारे, मुझे ऐसा लग रहा है कोई घर ज़मीन कुछ भी आप खरीद सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं कहूँ ना, अबंडेंस बड़ी तेज़ी से आपके जीवन में बढ़ रही है। जैसे जैसे आपके लाइफ में ये अबंडेंस बढ़ती जाएगी, आपके हेटर्स की लाइफ में उतना ही डाउनफॉल आता जाएगा, उतने ही क्योटिक सिचुएशंस यहाँ पे क्रिएट होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो ये कार्ड यही बताता है, आप जितनी ऊपर जाएंगे आपके हेटर्स को उतना कर्मा मिलता जाएगा। बहुत ही प्यारा कार्ड है। तो चलिए, अब हम कुछ नंबर्स देखते हैं। यहाँ पे नंबर्स क्या है? 3 नंबर, 2 नंबर एंड 3, 2, 1, 6, 9, 6, 9, 12, 13, ये कुछ नंबर्स मुझे दिख रहे हैं, 20। तो यहाँ पे देखते हैं कि आपके लिए कौन सा नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। 6 नंबर या 3, 6, यहाँ पे ना 6 नंबर मुझे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। 6666666 अगर आपको दिख रहे हैं एंजल नंबर तो आप गूगल कर लेना। अब यहाँ पे हम मंथ देखते हैं। नंबर्स तो ये सारे मैंने आपको बता दिया, आपके लिए सभी ये नंबर कोई ना कोई इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 6 नंबर है, 6666666। तो चलिए, अभी हम देख लेते हैं कि कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फरवरी का मंथ, अगस्त का मंथ, अक्टूबर का मंथ, नवंबर का मंथ और जनवरी का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब हम आप
किसी भी, अच्छा बर्थडे डेट देख लेते हैं आपका, किसी भी मंथ का 2 नंबर हो सकता है आपका बर्थडे डेट, 2, 3, 6, 9, 5, 12, 13, 18, 26, 28, 1 जनवरी भी किसी का बर्थडे यहाँ पे हो सकता है बर्थडे डेट। यहाँ पे जनवरी का निकल के आया है, 1 जनवरी, 1 मंथ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट मुझे दिख रहा है। चलिए आपके लिए अब हम कुछ नेम इनिशियल्स निकालते हैं कि क्या नेम इनिशियल्स निकल के आ रहे हैं आपके लिए, देख लेते हैं। बी के, ओ माय गॉड, फिर से आ गया निकल के। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कोई मुझे ब्रह्मा कुमारी से लगातार यहाँ पे इस रीडिंग को देखते हैं, एक बार नहीं बहुत बार ऐसे अचानक अचानक से ये चीज़ें बन जाती हैं। ब्रह्मा कुमारी बी के से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं, है ना, ये पहले ही निकल के आ गया। ये है बी और ये है के, ठीक है। तो यहाँ पे जे है, जामनगर यहाँ पे निकल के आ रहा है, टी है, वी है, जी है, गोविंद नगर, ई है, गोपालगंज कोई जगह हो सकती है, पता नहीं, मुझे आ रहे हैं यहाँ पे इंट्यूशन। और यहाँ पे वृंदावन से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं, और भोपाल से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं, भोपाल। यहाँ पे काजीरंगा से कोई इस रीडिंग को देख रहा है, काजीरंगा। यहाँ पे किसी का नाम है जीतू या जितेंद्र, ऐसे कुछ नाम आ रहा है, जितेंद्र। जया किसी का नाम हो सकता है, विक्रम किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे तान्या किसी का नाम है, ईला किसी का नाम है। गुड़गांव से कोई इस रीडिंग को देख रहा हो सकता है, बॉम्बे से कोई देख रहा है, टोरंटो से कोई इस रीडिंग को देख रहा है। गांधीनगर से भी हो सकता है, जो गुजरात में है, गांधीनगर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। जामनगर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।